जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। आज मैं वीडियो बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मैं जब बच्चों को कोचिंग पर काम देता हूँ, बच्चों को याद करने के लिए बोलता हूँ कि इसको याद करके लेके आना है, तो बच्चे याद नहीं करके लेके आते हैं। अब फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपने याद क्यों नहीं किया, तो बोलते हैं सर हमको याद नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता, वो झूठ बोलते हैं। जितने भी सारे बच्चे वो ये बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, हम याद तो करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं वो सभी के सभी बच्चे वो झूठ बोलते हैं। फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अच्छा आपने जब याद किया था आप कितना टाइम पढ़े थे, तो बोलते हैं सर हम 10 मिनट पढ़े थे। देखो 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई बच्चा कहता है सर हम 15 मिनट पढ़े थे, और कोई बच्चा कहता है सर हम 20 मिनट पढ़े थे। तो क्या आप मुझे बताएं, 1 घंटे का मैटर हम जो कोचिंग पे पढ़ाते हैं, और भी मेरे जैसे कई अध्यापक जो पढ़ाते हैं क्लासेस के अंदर, जो 1 घंटे में पढ़ाते हैं, क्या आपने कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ी हो, क्या आप उस चीज़ को 20 मिनट 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं? हो सकता है आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं तो याद नहीं कर पाऊँगा। एज अ टीचर मैं 10 मिनट के अंदर चीज़ों को याद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पहले कभी नहीं पढ़ी और पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को 10 मिनट के अंदर याद नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे अंदर क्षमता नहीं है। और मुझ जैसे 90% जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो 10 मिनट के अंदर नई चीज़ों को याद कर लें। और जो बच्चे होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम 10 मिनट में चीज़ों को याद कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ पहले से पढ़ी है और आप फिर से उसको याद करते हैं, आप भूल गए हैं, फिर से दोबारा से उसको याद करते हैं, तो आप एक बार को उसे 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस चीज़ को याद कर पाएंगे। आप नई चीज़ को नए सिरे से 10 मिनट के अंदर याद नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो जो भी बच्चे ये बोलते हैं कि हम 10 मिनट पढ़ते हैं, तो आपको कम से कम उस 1 घंटे की चीज़ को याद करने के लिए कम से कम आपको 1.5 घंटा या 1 घंटा याद करने के लिए लगेगा। हो सकता है कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो आधा घंटे में कर सकते हैं याद, लेकिन हर कोई बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी काम दिया गया है याद करने के लिए, तो आप ये मान के चलें कि अगर हमें ये वाले क्वेश्चंस याद करने हैं, ये वाला मैटर याद करना है, तो हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। इससे कम की सोचें ना। आप सोचें कि 10 मिनट में हो जाए, नहीं होगा भाई, सब मत करो याद ही मत करो। इससे अच्छा तो ये है, अगर आप ये मान के बैठे हैं कि हाँ हमें याद करना है, तो आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगेगा। पहली बार लगेगा। जब आप उसको एक बार याद कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं तो आपको फिर 10 या 15 मिनट लगेंगे उस वक्त, लेकिन पहली बार में तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप 10 मिनट ना पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा एक विषय के लिए। और चीज़ों को याद करते समय थोड़ा विजुअलाइज करें, थोड़ा सोचें। सोचना कैसे है, मतलब चीज़ों को फोटो के या पिक्चर के रूप में याद करें। जैसे हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं, तो हम मूवी को केवल एक बार देखते हैं और एक बार में ही हमें सारे सीन याद हो जाते हैं कि सर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, बच्चे सारे बता देते हैं। तो हमारा जो दिमाग जिस भाषा को जानता है वो पिक्चर की भाषा है। चीज़ों को पिक्चर बना बना के याद करें, यानी फोटो के रूप में याद करें। जैसे हमें पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जैसे अपन शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ठोस चीज़ें आनी चाहिए। जैसे बर्फ ठोस होती है, धातुएं, अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। द्रव की बात करें, जल यानी पानी की दिमाग में आ जाना चाहिए, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी द्रव चीज़ें हैं। गैस आप जानते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी गैसें हैं। तो जो भी शब्द हम पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, कोई भी आंसर याद कर रहे हैं, तो उसको पिक्चर के रूप में याद करें, उसको विजुअलाइज करें, उसको क्या बोलते हैं, उसको विजुअलाइज करें। फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं उसे, विजुअलाइज करें, उसकी कल्पना करें। हाँ, उसकी कल्पना करें कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। मैं जानता हूँ कि हर चीज़ को विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जो कठिन चीज़ें हैं उनको तो हम इस तरीके से कम याद कर ही सकते हैं।
मैं केवल ये वाला जो मेथड है वहाँ पर अप्लाई करने की कह रहा हूँ जहाँ चीज़ों को याद करने में दिक्कत होती है, चीज़ें याद नहीं होती, चीज़ें कठिन होती हैं। उन चीज़ों को विजुअलाइज करके याद करें, उन चीज़ों को कल्पना करके याद करें कि हाँ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ज़्यादा मात्रा में पढ़ें। 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने से आप कलेक्टर नहीं बनेंगे, कलेक्टर क्या चपरासी भी नहीं बनेंगे आप 10 मिनट पढ़ने से। तो ये सच बात है। ये अगर आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, दुनिया के अंदर कहीं स्थापित होना है अच्छी जगह पर, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी आप 10th क्लास में होंगे, अभी आपको एक विषय के लिए कम से कम कोचिंग स्कूल के अलावा कम से कम 1 से 1.5 घंटे देना है। अदरवाइज़ अगर आप इतना टाइम नहीं दे पाएंगे अपने विषय को, तो आपके पढ़ने का फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपका पैसा खर्च करना, आपकी मेहनत, स्कूल जाना, स्कूल आना, कोचिंग आना जाना, ये सभी बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो मेरा तो आपसे कहना बस यही है कि ज़्यादा मात्रा में पढ़ें, चीज़ों को कल्पना करके पढ़ें। ठीक है, तो बस मेरे मन में बस यही था कि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर याद नहीं होता, तो याद नहीं होगा बेटा, 10 मिनट करने से याद नहीं होता है, मेरे को भी नहीं होगा याद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए